नमस्कार साथियों, आज की ये जो वीडियो है वो हमारे सभी बीरो साथी के लिए भी है और जो आम मतदाता है वो उनके लिए भी है। जैसा कि आप लोगों को पता है, राजस्थान समेत 12 राज्यों के अंदर एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है और इसके अंतर्गत सभी मतदाताओं से गणना प्रपत्र भरवाया जाता है। तो अब ये जो गणना प्रपत्र है वो ऑनलाइन बनना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। लेकिन जरा सी गलती होने पर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप सही तरीका, जिससे आपका फॉर्म बिना किसी दिक्कत के अप्रूव हो जाएगा। आज हम समझेंगे कि ऑनलाइन इम्यूरेशन फॉर्म यानी कि गणना प्रपत्र को सही भरने का तरीका क्या है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए और एपिक नंबर और आधार में नाम मैच क्यों होना जरूरी है और ई साइन से फॉर्म सबमिट करने की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, ऑनलाइन गणना प्रपत्र भरने के लिए ऑप्शन स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को voter.eci.gov.in लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ से आप लोगों को सिंपल फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद में इसका जो ऑफिशियल होम पेज है वो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यहाँ पर इस प्रकार से शो हो जाएगा। अब देखिए, जब आप लोग गणना प्रपत्र भरेंगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्या आएगी और इस समस्या का समाधान भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बीच बीच में देता रहूंगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि किस प्रकार से गणना प्रपत्र भर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक सर्विस वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसके नीचे आप लोगों को SIR 2026 लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर आपको दो नाम मिलेंगे, फिल इम्यूनरेशन फॉर्म और सर्च योर नाम इन लास्ट SIR। यानी कि आप लोगों को, यानी कि 2002 में आपका, यानी कि जो पिछली बार SIR कार्यक्रम हुआ था 2002 या फिर 2003 के अंतर्गत, उसमें आप लोग अपना नाम भी सर्च कर सकते हैं या फिर अपने माता पिता का नाम भी सर्च कर सकते हैं। ये सर्च करना आप लोगों को जरूरी है। क्यों जरूरी है वो भी आगे वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो हम लोग सबसे पहले मैं आपको फॉर्म बना सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले फॉर्म वाला ऑप्शन पर लोग क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है और ये जो कैप्चा दिखा रहा है वो कैप्चा डाल देना है और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यदि आप लोगों ने इस वेबसाइट पे पहले से ही रजिस्टर कर रखा है तो ही आप लोगों के मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, वरना आप लोगों के मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं हो। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना इस वेबसाइट पर, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसके लिए सिंपल आप लोगों को देखिए साइन अप लिखा हुआ आ रहा है, इस साइन अप वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, ये जो कैप्चा दिखा दे रहा है कैप्चा डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को कुछ सामान्य जानकारी मांगा, जैसा पहचान पत्र नंबर क्या है ना, आप लोग पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें, कुछ जनरल डिटेल आप लोगों से मांगेगा, वो आप लोग फिल कर देना है। तो आपका रजिस्टर इस वेबसाइट के ऊपर हो जाएगा। अब रजिस्टर हो जाने के बाद में हम लोग फिर से लॉगिन वाला ऑप्शन पे आते हैं, है ना। लॉगिन वाला ऑप्शन पे आने के बाद में मोबाइल नंबर कैप्चा डालकर रिक्वेस्ट OTP पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने OTP डालकर लॉगिन कर लिया है। अब फिर से आप लोगों को फिल इम्यूरेशन वाले फॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों में जो भी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ से मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए इंटर एपिक नंबर इन 2025, यानी कि जो आपके 2025 के अंदर जो एपिक कार्ड नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों की डिटेल आ जाएगी, नाम आ जाएगा ना, एपिक नंबर आ जाएंगे, सीरियल क्रमांक भी आ जाएंगे, पार्ट संख्या, है ना, विधानसभा क्षेत्र, सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। लेकिन ध्यान में रखना है कि आप लोगों को आपके पहचान पत्र में आप लोगों का मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप लोगों के पास में OTP आएगा, वरना OTP नहीं आएगा। अब यदि आपके पहचान पत्र में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन घर बैठे भी अपना मोबाइल नंबर लिंक करवा सकते हैं। इसी वेबसाइट पर एक ऑप्शन आता था फॉर्म नंबर 8 भरने का, उस फॉर्म नंबर 8 को भरकर आप लोग अपने मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हैं और 24 घंटे में आपके मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये थी कि आपके मोबाइल नंबर अपडेट होने चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये फॉर्म सिर्फ वही लोग भर सकते हैं जिसके पहचान पत्र और आधार में नाम सेम होगा, तो ही आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि जो मतदाता पहचान पत्र पर लिखा हुआ नाम और जो आधार कार्ड में जो लिखा हुआ नाम है वो बिल्कुल एक जैसा होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो ये जो सिस्टम है फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब यदि किसी मतदाता का नाम और मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो वो अपने संबंधित क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर ऑफलाइन गणना प्रपत्र ले सकते हैं। ऑफलाइन गणना प्रपत्र भरकर उनको वापस जमा करवा सकते हैं। जब मतदाता ये पूरा गणना प्रपत्र भर लेगा तो उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा कि आप लोगों का जो इम्यूरेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल मोबाइल नंबर डालकर सेंड OTP पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर OTP आ चुका है, OTP यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है।
माई नेम एग्जिट इन इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट SIR। क्या आपका नाम जब पिछली SIR कार्यक्रम हुआ था यानी कि 2002 के अंदर जो कार्यक्रम हुआ था, क्या उस समय आपका नाम 2002 की लिस्ट में है? अब उसके बाद में यहाँ पर दो प्रकार के ऑप्शन मिलते हैं, माई पेरेंट्स नेम, फादर मदर ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, यानी कि मेरे माता पिता का नाम या फिर दादा दादी का नाम 2002 की सूची में है, तो आप लोगों को ये सेकंड वाला ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। और यदि आपके माता पिता दादा दादी किसी का भी नाम नहीं है तो ये आपको थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे पिताजी का नाम 2002 की सूची में है, तो मैं सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोगों को अपने पिताजी की 2002 की सूची के अनुसार ये डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर विधानसभा सेलेक्ट कर लेनी है। अब ये जो विधानसभा सेलेक्ट करनी है वो पुरानी वाली विधानसभा सेलेक्ट करनी है, ना कि वर्तमान विधानसभा सेलेक्ट करनी है। यानी कि 2002 में कौन सी विधानसभा थी वो विधानसभा आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर भाग संख्या लिखनी होगी कि आपके पिताजी का नाम कौन सी भाग संख्या में था, तो यहाँ से सेलेक्ट कर आप उसका गांव का नाम भी आ जाएगा और साथ में जो संख्या लिखी होगी, जो भाग संख्या लिखी होगी वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम 2002 की लिस्ट में किस क्रमांक पर था वो सीरियल नंबर क्रमांक नंबर भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है कि जो डिटेल आप लोग दे रहे हैं वो किसकी डिटेल दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपनी पिताजी की डिटेल दे रहा हूँ तो यहाँ पर मैं फादर सेलेक्ट कर लूंगा। अब ये जो जानकारी है वो आप लोग अपने क्षेत्र के जो BLO है उससे भी कॉन्टेक्ट कर पता कर सकते हैं या फिर आप लोग ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप लोग ऑनलाइन नाम सर्च करना चाहते हैं तो फिर से आपको उसी वेबसाइट पर आ जाना है जहां से हम लोग ने ये फॉर्म स्टार्ट किया था, और नीचे देखिए एक ऑप्शन है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। इस पे आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो स्टेट वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा भी राजस्थान में चल रहा है तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे, और राजस्थान सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ से आपको जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, है ना। कोई जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, पुरानी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है आपको, ये भी ध्यान में रखना है, नई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो विधानसभा क्षेत्र है वो विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में यहाँ पर जो भाग संख्या है वो भाग संख्या सेलेक्ट कर लेना है और व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पास में आपकी भाग संख्या की पूरी लिस्ट डाउनलोड होकर आ जाएगी। उस लिस्ट में आप लोग अपने माता पिता या फिर दादा दादी का नाम उसमें ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ये डिटेल आप लोगों को फिल करनी है, तो या तो आप लोग ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, नहीं तो अपने BLO से पूछ लीजिएगा। जैसे ही आप लोग सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके माता पिता की डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो जाएगी। उसके बाद में आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि ये जो जानकारी है वो बिल्कुल सही है, और क्लिक करने के बाद में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ डिटेल आप लोगों से मांगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, आधार नंबर आपको लिखना है, ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने पिताजी का नाम लिखना है, उसके एपिक नंबर लिखना है। एपिक नंबर ऑप्शनल है ना, पहचान पत्र संख्या ऑप्शनल है, यदि है तो लिख दीजिएगा वरना खाली छोड़ दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर माता का नाम लिखना है, एपिक नंबर लिखना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने पति या फिर पति का नाम लिख सकते हैं और उसको पहचान पत्र भी लिख सकते हैं। उसके बाद में प्लेस ऑफ सबमिशन यानी कि आप फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं ना, तो आप लोग यहाँ पर अपना स्थान यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को अपनी फोटो भी अपलोड करनी होगी, तो ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर जहां पर भी आपकी फोटो है उस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ध्यान में आपको रखना है कि आपकी जो फोटो है वो 2 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये डिटेल आप लोगों को फिल कर लेनी है। ये डिटेल ऑफलाइन गणना प्रपत्र के अंदर भी सेम टू सेम आती है। उसके बाद यहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन नजर आएंगे ना, जिसका नाम 2002 की सूची में होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आएगी। अब क्योंकि मेरा नाम तो 2002 की सूची में नहीं था इसलिए खाली आ रहा है, और मेरे पिताजी का नाम 2002 की सूची में था इसलिए यहाँ पर ये भरा हुआ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, तो इसकी चिंता आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। इसमें आप लोग कुछ एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने का मतलब यदि आप लोगों ने भाग संख्या क्रम संख्या गलत चूज कर ली है तो उसको आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो ये पूरा फॉर्म फिलअप होने के बाद आप उसका PDF भी देख सकते हैं, और यदि पूरी जानकारी सही है तो आप लोगों को यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो ये पूरा फॉर्म भरने के बाद में आपको एक बार इसको इस तरह से चेक कर लेना है। तो फिलहाल ये पूरा सही है, तो यहाँ से मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में यहाँ से आप लोगों को आधार OTP वेरीफाई करना होगा। इसके लिए सिंपल आप लोगों को यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर आप लोगों को आधार OTP पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में गेट OTP पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP आएगा वो OTP आपको फिल कर देना है। उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने आधार नंबर डालकर OTP डालकर सारा कुछ फिल कर दिया है। सिंपल यहाँ पर मैं सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ समय लेगा, और समय लेने के बाद में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ जाएगा आपका जो इमिग्रेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और इसकी जो जानकारी है वो आप लोगों के मैसेज के द्वारा भी आपके पास में शो हो जाएगी। तो अब आप लोगों का जो ऑनलाइन गणना प्रपत्र है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, यानी कि अब आपको अपने BLO से ऑफलाइन गणना प्रपत्र नहीं लेने की जरूरत है। जो BLO साथी है वो भी इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखे, जो बताता ऑनलाइन फॉर्म भर देता है उसके ऑटोमेटिक ही आपके जो BLO ऐप के अंदर जो गणना प्रपत्र डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन आता है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगा। आप लोग वहां से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं, और ऐसे मतदाता को आप लोगों को गणना प्रपत्र भी नहीं देना है।
अगर आप लोगों ने दे लिया है तो आप उसको कलेक्ट कर भी सकते हैं और कलेक्ट नहीं भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने बीएलओ साथी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक मतदाताओं के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपना घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भर सके। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि बीएलओ ऐप से संबंधित या फिर विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।